बात जब राजनीति की हो तो बात महिला शक्ति की भी होनी चाहिए, जिन्होंने लोकतंत्र में भागीदारी देकर देश को मजबूत बनाया। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में हम आपको सियासत की शक्तियों से परिचित करवाते हैं। देखिए पलक रघुवंशी की एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसी सियासत में भी कई महिला लीडर्स रही हैं, जिन्होंने अपने दमखम से अपनी पहचान बनाई। राजनीति में पुरुषों के बीच अपनी पहचान बनाना इनके लिए आसान नहीं था, लेकिन ये उनसे भी आगे पहुंची। सियासत की ऐसी 9 शक्तियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देश की सियासत में इंदिरा गांधी से बड़ा नाम अब तक कोई नहीं हुआ। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वो आदि आबादी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उनके फैसले दमदार थे और विवादित भी थे, मगर देश के विकास में वो अहम साबित हुए। 1975 की इमरजेंसी हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, कुछ ऐसे ही बड़े फैसलों के लिए मशहूर इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद पीएम बनी। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा को संसद में कई बार गूंगी गुड़िया कहा, लेकिन फिर इंदिरा गांधी की शख्सियत देखकर विपक्ष के नेता भी उन्हें आयरन लेडी पुकारने लगे। But so many have approached me, and so sincere is our friendship for Iran and Iraq, so strong our desire that I appeal to Iran and Iraq to end their tragic war. सियासत की शक्तियों की जब भी बात होगी तो उसमें एक नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया का भी लिया जाएगा। खासकर कांग्रेस के सामने एक ताकतवर विपक्ष खड़ा करने में उन्होंने जैसा योगदान दिया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। 6 अप्रैल 1980 को देश की राजनीति में बड़ी हलचल थी। इसी दिन देश को एक नई पार्टी मिलने जा रही थी। ये वही दल है जो पिछले 10 साल में देश में सरकार चला रहा है, लेकिन उस समय आर्थिक रूप से राजमाता विजयराजे सिंधिया ने बीजेपी की स्थापना में मदद की थी और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। राज परिवार से होते हुए भी वे अपनी ईमानदारी, सादगी के कारण सबसे लोकप्रिय बन गयी। एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म भले ही इटली में हुआ, लेकिन भारत आने के बाद वो यहाँ की बहू बन गई। हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी की। उन्होंने भारतीय रिवाजों और रवायतों को अपनाने के साथ ही पार्टी की कमान तब संभाली जब पार्टी संकट में थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद बागडोर सीताराम केसरी के हाथ में थी और देश भर में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा था। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में सोनिया ने कमान संभाली और कांग्रेस ने वापस सत्ता हासिल की। पूरी दुनिया को जब लग रहा था कि सोनिया प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगी, तब सोनिया ने बेहद चौंकाने वाला फैसला सुनाकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। सोनिया के इस त्याग ने उन्हें भारतीय सियासत के इतिहास में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। शीला दीक्षित, जिन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी में बदल दिया। 1998 से 2013 तक वो दिल्ली की सीएम रही थी। शीला दीक्षित को उनकी जिद और जज्बे के लिए आज भी याद किया जाता है। उनकी इमेज एक मजबूत प्रशासक की थी, जिसने एक घनी आबादी वाले शहर को संवार कर रख दिया। दिल्ली को आधुनिक बनाने में शीला दीक्षित का अहम योगदान रहा। वो 1998 से 2013 तक दिल्ली की सीएम रही। दिल्ली में कई योजनाएं उनके समय में ही शुरू की गई, जो अब पूरी हो रही हैं। चाहे बात बड़े अस्पताल बनवाने की हो, कॉलोनियों को नियमित करने की पहल हो, बिजली का निजीकरण हो या फिर एसी बसों का संचालन, यहाँ तक कि मेट्रो सर्विस भी उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अपनी दमदार हिंदी और भाषण शैली के लिए मशहूर सुषमा स्वराज ने देश की सियासत में एक खास मुकाम बनाया। बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने दौर का जाना पहचाना चेहरा बनी रहीं। सुषमा स्वराज की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 7 बार सांसद चुनी गयी। वाजपेयी सरकार में 1996 में सुषमा कैबिनेट में शामिल हुई थी। 1998 में केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज किसी पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता रही हैं। हिंदी में अच्छी कमान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हिंदी स्पीकर का पुरस्कार मिला था। किसी भी लड़ाई की तीसरी तब होती है
जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे। लगातार 8 बार सांसद रहने वाली सुमित्रा महाजन पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं। नगर निगम में पार्षद से लेकर महापौर, फिर मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष बनने तक का सफर शानदार रहा। वो बीजेपी की एक मजबूत लीडर बनी रही। ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन एक बार नहीं, लगातार 8 बार इंदौर से सांसद रहीं। साल 2002 में अटल बिहारी सरकार में वो राज्य मंत्री रहीं। बाद में साल 2014 में मोदी सरकार में लोकसभा की अध्यक्ष बनी। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। सियासत की एक और शक्तिशाली नारी है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ममता देश की मजबूत नेताओं में से एक है। 2011 से वो पश्चिम बंगाल की सीएम है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल की सीएम बनी हुई हैं। ওটা ভাওতা মনে রাখবেন 50 দিনও হতো না, কিন্তু এবারেও আমরা 46 দিন করে দিয়েছি। ममता बनर्जी के तीखे तेवर और बयान अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। भारत की राजनीति में ममता बनर्जी का दबदबा रहा है। ममता ने महज 15 साल की उम्र में ही राजनीति में एंट्री कर ली थी। सर से पिता का साया उठने के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभाला और पॉलिटिक्स भी बखूबी की। ममता बनर्जी को देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। एक साध्वी जिसने एमपी में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई। ऐसी नेता जिसने अपनी ही पार्टी के हाईकमान को चुनौती दी। सियासत की शक्ति का नाम है उमा भारती। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती एमपी की पहली और इकलौती महिला सीएम है। उमा ने 8 दिसंबर 2003 को सीएम पद की शपथ ली थी। उमा भारती एक भारतीय नेत्री हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। युवा अवस्था में ही वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई थी। उन्होंने 1984 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री का पद संभाला। अपने हिमायतियों के बीच अम्मा के नाम से मशहूर रही जयललिता ने ग्लैमर की चमकीली दुनिया से होकर सियासत का कठोर रास्ता चुना था, और वो यहाँ भी उतनी ही कामयाब रही जितनी कामयाब वो फिल्मी दुनिया में हुई थी। 6 बार तमिलनाडु की सीएम रही। आम लोगों को सस्ता खाना मुहैया कराने की वजह से उन्हें एक देवी की तरह पूजा गया। उन्हें अन्नपूर्णा देवी का नाम दिया गया। अभिनेत्री से नेत्री बनी जयललिता का राजनीतिक सफर काफी संघर्ष भरा रहा। वो 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्रैडल टू बेबी स्कीम लॉन्च की। जयललिता ने अपने शासन के दौरान जनता के लिए अम्मा नाम से एक नया ब्रांड भी शुरू कर दिया। तमिलनाडु में अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा फार्मेसी, यहाँ तक कि अम्मा सीमेंट भी सस्ती कीमत पर बाजार में मिलने लगी। तो सियासत की 9 शक्तियों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, जिन्होंने न सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम बनाया, बल्कि विश्व पटल पर भी नारी शक्ति की छाप छोड़ी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।